साथियों, आज अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता तो बहुत कुछ आपके केस में जो है स्पष्ट हो जाता। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बीटीएससी एएनएम 10-709 केस की जो सुनवाई थी वो आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। और आज अगर केस की सुनवाई हो जाता तो बिहार सरकार के जो सचिव थे वो आज अपना काउंटर एफिडेविट जो है यहाँ पे सबमिट कर देते। साथ ही वो काउंटर एफिडेविट में क्या मेंशन करते हैं वो सभी जानकारी जो है आपके भी जो पक्ष हैं जो विपक्ष हैं दोनों एडवोकेट को पता चल जाता। उनका इरादा क्या है, बिहार सरकार के सचिव जो है उसमें क्या मेंशन करते हैं, कौन से नियमावली के तहत ये वैकेंसी क्लियर करवाना चाहते हैं, वो सब सारी चीज़ जो है आज क्लियर हो जाता। और हो सकता है कि आज नहीं तो अगले जो सुनवाई होता उसमें आप लोगों का केस की जो फाइनल जजमेंट है वो आ जाता। लेकिन आप सबको पता है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ, आप लोगों का केस जो है लगा नहीं। साथ ही जो बिहार सरकार के सचिव हैं उन्होंने अभी तक काउंटर एफिडेविट जो है मेंशन नहीं किया है इस केस में। तो आखिर जो बिहार सरकार के सचिव हैं वो कब तक जो है काउंटर एफिडेविट मेंशन करेंगे और आखिर ये केस कब तक क्लियर होगी सुप्रीम कोर्ट से, इन सारे बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही अगर आज जो सुनवाई होता उसमें क्या क्या सुनवाई में होता और क्या नहीं, वो सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए होंगे वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला बात, आज जो है 15 अप्रैल हो गया और 15 अप्रैल को हम सबको 26 तारीख की जो सुनवाई हुआ था उसके बाद 15 अप्रैल को डेट मिला था। जो डेट मिला था उस डेट में बहुत सारे हमारे जो बहनें हैं एएनएम के वो लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि आज जो है कुछ नया चीज़ सामने निकल के आएगी और हो सकता है कि आज जो है ये केस से सभी लोगों को छुटकारा मिले। लेकिन ऐसा जो है कुछ हुआ नहीं। अब न्यू डेट मिलेगा। आज आप जब पोर्टल पे जाएंगे तो आज के बाद आप लोगों को एक नया डेट मिलेगा और उस डेट में अगर बिहार सरकार के सचिव के तरफ से काउंटर एफिडेविट जवाबी हल्फनामा मेंशन हो जाता है तो उसके बाद केस की जो है आगे सुनवाई होगा। और सुनवाई में आप लोगों को पता ही है कि बिहार सरकार का जो है एडवोकेट उन्होंने जो है 2025 का जिक्र किया और 2025 का जिक्र करने के बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस किया है बिहार सरकार के सचिव को कि आखिर जो है आप 2025 जो जिक्र किए हैं उसमें आप स्पष्टीकरण दीजिए, और उसको लेकर के वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। साथ ही आप लोगों का जो है कोर्ट नंबर 11 में जो सुनवाई था वो सुनवाई आज नहीं हो सका क्योंकि केस जो है आप लोगों का लगा ही नहीं। अब देखना होगा कि नया डेट जो है कब मिलता है और नया डेट जब मिलेगा उसके बाद आप लोगों की केस की जो है आगे की रणनीति पे चर्चा होगा। साथ ही जब तक बिहार सरकार के सचिव जो है जब तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं कर सकते हैं तब तक जो है कुछ भी कहना उसमें स्पष्ट अभी नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार के सचिव काउंटर एफिडेविट में क्या मेंशन करते हैं वो महत्वपूर्ण होने वाला है। वह पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद ही आगे की जो भी प्रक्रियाएं होगी जो भी बहस होगी उस पर जो है जो भी क्वालिफाई के एडवोकेट है वो अपनी जवाब रखेंगे। क्योंकि काउंटर एफिडेविट में वो क्या मेंशन करते हैं उसके बाद ही जो है हम लोगों ने इस हिसाब से जवाब जो है इसका तैयार करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बिहार सरकार का है कि बिहार सरकार आखिर क्या चाहती है और बिहार सरकार जो है काउंटर एफिडेविट में क्या मेंशन करती है, वो चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखना होगा आने वाले समय में कि बिहार सरकार जो है क्या मेंशन करता है। लेकिन बिहार सरकार को भी जो है हम लोगों को अब फिलहाल दबाव बनाना पड़ेगा क्योंकि समय जो है इसमें बहुत लग चुका है। आप लोगों को पता है कि सबका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और बिहार सरकार के जो भी लोग हैं जो भी अधिकारी हैं वो सारे लोग जो है अब इलेक्शन में लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ना तो आप लोगों का ये वैकेंसी क्लियर होगा ना ही जो नया वैकेंसी एएनएम का आने वाला है उसमें किसी को जो है फ़ायदा होगा। और इलेक्शन बीत जाने के बाद आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी जो है नहीं आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो भी साल होता है उस साल में जब इलेक्शन होता है तो उसमें समय जो है भर्तियां बहुत आती है और उसी समय एक उम्मीद बना रहता है स्टूडेंट को कि हमको जो है जॉब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाई सिस्टर को बोलता हूं कि सरकार के ऊपर भी जो है अब दबाव बनाने की समय आ गया है। जितने भी चाहे वो फ्रेशर हो या क्वालिफाई हो या संविदा हो, सबको मिल करके जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा
ताकि सरकार जो है जो केस चल रहा है उसमें अपना काउंटर एफिडेविट जल्द से जल्द जो है सबमिट करें और आप लोगों की केस का जो फाइनल डिस्कशन है वो जल्द से जल्द निकल के सामने आए। ऐसे में क्या होता है, आपका वैकेंसी जो है वो लटका हुआ है वो भी क्लियर नहीं हो रहा है, साथ ही जो है नया वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। आप देखे होंगे आज जो है लगभग अप्रैल महीना का जो है आधा मंथ बीत गया है और नया वैकेंसी जो है कहीं भी नहीं आ रहा है। सब लोग बोल रहे थे कि अप्रैल में जो है नया वैकेंसी आएगा, लेकिन एक चीज़ तो आप लोगों को अब स्पष्ट समझ में आया होगा कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं होता है तब तक जो है नया वैकेंसी नहीं होगा। सरकार ने जो है वापस लेने की बात कही है, उस पे भी जो है स्टैंड नहीं है, तो इसीलिए बिहार सरकार के सचिव को नोटिस हुआ है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। बिहार सरकार के जो है एडवोकेट है, बिहार सरकार का जो पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना स्टैंड जो है वहाँ पे क्लियर नहीं कर रहे हैं। उनको क्या करना है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जितने भी चाहे वो संविदा हो या क्वालिफाई हो, सबको नौकरी जो है बिहार सरकार देंगे और बिहार सरकार जब नौकरी देंगे तो बिहार सरकार का बिना तथ्य जाने, बिना आधार जाने जो है सुप्रीम कोर्ट डिस्कशन नहीं देगा। इसीलिए अब देखना होगा कि 15/4/2025 को अगर आज सुनवाई होता तो बहुत कुछ इस केस में जो है क्लियर हो जाता। मानते हैं कि हो सकता था कि आज जो है फाइनल जजमेंट न दिया जाए, एक डेट और दिया जाए, लेकिन आज बहुत सारे मुद्दों पे जो है बहस होता और सब लोगों को जो है आज क्लियर हो जाता कि आखिर जो है वैकेंसी किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने जा रहा है, नहीं हो जाने जा रहा है, ये सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाता। लेकिन अभी तक जो है बिहार सरकार के जो सचिव हैं वो काउंटर एफिडेविट मेंशन ही नहीं किए हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जब तक बिहार सरकार के सचिव काउंटर एफिडेविट नहीं मेंशन करते हैं, जब तक जमा नहीं करते हैं, तब तक जो है इस केस में चाहे वो संविदा हो या क्वालिफाई हो, बहस करवाने से जो है कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे वो संविदा हो या क्वालिफाई हो, जब आप सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को रखते हैं, हायर करते हैं कोई भी बहस के लिए, तो उनका जो है चार्जेस बहुत हाई होता है। और अब जो है बहुत सारे हमारे ऐसे सिस्टर हैं जो कि बहुत सारे लोग जो है अपना सहयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि केस जो है बहुत सारा डिले हो गया है, तो सहयोग करने में जो है किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है खास करके, तो सहयोग नहीं करना चाहते हैं। और जो आप लोगों ने सहयोग किया है, अगर वो एक हायरिंग अगर अच्छा से नहीं करवाएंगे, बिना काउंटर एफिडेविट मेंशन का जो अगर हायरिंग भी करवा लेते हैं, बहस भी करवा लेते हैं, तो उससे जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए अब एक ही चीज़ बचा हुआ है कि बिहार सरकार के सचिव के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो जल्द से जल्द जो है अपना काउंटर एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें और सबमिट करने के बाद इस केस को जो है जल्द से जल्द क्लियर करवाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप देखे होंगे कोई भी केस में है जो है लगभग 1 से 1.5 साल के बाद ही क्लियर होता है। और ये केस में भी आपको मई में जो है हम लोग गए थे, बाद में जो है बिहार सरकार को नोटिस हुआ था और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इसीलिए 1 साल पुरने वाला है। अब ये केस को किसी भी हाल में जो है क्लियर करवाना है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि देरी करने से जो है सरकार को कहीं भी लॉस नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को लॉस होने वाला है। इसीलिए चाहे 18 हो या 23 हो या 25 हो, जो भी नियमावली हो उसके तहत ही वैकेंसी को क्लियर करवाएं, जैसे भी हो जल्द से जल्द क्लियर करवाएं, ताकि जो भी लोग इसमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही जो नया वैकेंसी आएगा उसमें जो है बहुत सारे सिस्टर को जो है मौका मिलेगा और वो लोग जो है पढ़ लिख करके क्वालिफाई करेंगे और फिर से जो है नया वैकेंसी में वो लोग एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम पास करने के बाद अपना जॉब जो है सुनिश्चित करेंगे। तो इसीलिए बिहार सरकार को देखना होगा कि कब तक काउंटर फाइल करते हैं।